बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फैसल सिप्रा यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्रिएटिंग एंड फॉर्मेटिंग टेबल के बारे में डिस्कस करेंगे। आर टेबल इज़ ए मेड अप ऑफ रोज एंड कॉलम्स। द इंस्ट्रक्शंस ऑफ ईच रोज एंड कॉलम इज़ कॉल्ड एज अ सेल। एक टेबल बनाने के लिए हम रोज़ और कॉलम यूज़ करते हैं। मैंने एक वर्ड में एक टेबल बनाया है। ये स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन मैंने एक कैप्शन दी है। कैप्शन देने के बाद सीरियल नंबर, ये हमारे पास रोज़ है, हमारी नेम क्लास, ये रोज़ में हो गया। अब कॉलम है नेम अली रज़ा तनवीर, ये कॉलम है हमारे पास। इस तरह का टेबल हम क्रिएट करेंगे अभी HTML में। आ रोज़ इज़ ए मेड अप ऑफ सेट ऑफ सेल्स डैट आर प्लेस्ड हॉरिजेंटली। रोज़ हमारे पास हॉरिजेंटली होती हैं, मैंने आपको अभी दिखाई। और कॉलम इज़ ए मेड अप ऑफ सेट ऑफ सेल डैट आर प्लेस्ड वर्टिकली। और कॉलम हमारे पास वर्टिकली होते हैं। द यूज़र कैन रिप्रेजेंट द डाटा इन ए टेबुलर फॉर्मेट बाय द यूजिंग टेबल एलिमेंट इन HTML। टेबल बनाने के लिए हम टेबल का टैग यूज़ करते हैं। टेबल के टैग में हम TR मतलब टेबल रो का एलिमेंट टैग यूज़ करते हैं जो कि रो में होता है। एंड TD टेबल डाटा, ये कॉलम में होता है। ये दो टेबल बनाने के लिए हम टैग यूज़ करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ए टेबल डज़ नॉट हैव ए बॉर्डर। द बॉर्डर एटीट्यूड ऑफ ए टेबल tag element specify a border for making the table visible in a web page। अभी हम प्रैक्टिकल वर्क में चलते हैं। तो ये जो मैंने अभी आपको दिखाया है, इस तरह का हम एक टेबल बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम टेबल का टैग यूज़ करते हैं। टेबल का टैग यूज़ करने के टेबल के टैग के अंदर हम सबसे पहले TR मतलब टेबल रो का टैग यूज़ करेंगे। टेबल रो के अंदर हम TD का यूज़ करते हैं, जिसको हम टेबल डाटा भी कहते हैं और कॉलम भी कहते हैं। इसे मैं 3 टाइम डुप्लिकेट करता हूँ। आपने डुप्लिकेट नहीं करना, आप इसे वैसे ही लिखिए और ट्राई कीजिए। फर्स्ट है हमारे पास सीरियल नंबर। अभी हम देख लेते हैं हमने जो वर्ड पे टेबल बनाया था वो क्या था। हमारे पास सीरियल नंबर था, हमारे पास नेम क्लास। अभी मैं वही देता हूँ। फर्स्ट था हमारे पास सीरियल नंबर, फर्स्ट सीरियल नंबर था। सेकंड हमारे पास था नेम। थर्ड वन हमारे पास था क्लास। अभी हम इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम इसकी फ़ाइल में जाते हैं। ये हमारे पास है टेबल। फाइल पे डबल क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास हमारा टेबल शो हो गया। अभी हम चाहते हैं कि इसे हम बॉक्स में ले आएँ। तो मैं यहाँ पे एक एट्रीब्यूट देता हूँ बॉर्डर के नाम से। सॉरी, इसे हम संभाल में देंगे। बॉर्डर के नाम से मैंने एक एट्रीब्यूट दिया है, इसको मैं 1 कर देता हूँ। 1 करने के बाद हम इसको सेव करते हैं। तो अभी हम इसको रिफ़्रेश करते हैं तो ये हमारे पास हमारा टेबल क्रिएट हो गया। अभी हम वर्ड की तरह एक टेबल बनाना चाहते हैं इस तरह। तो इसी तरह हम टेबल बनाते हैं। हम चलते हैं प्रोग्राम में। तो यहाँ पे हम इसी को कॉपी करते हैं। इसी को मैं 3 टाइम डुप्लिकेट कर रहा हूँ। अब TD हम चेंज कर देते हैं, अपना टेबल डाटा चेंज करते हैं। फर्स्ट था हमारे पास सीरियल नंबर 1। सेकंड फर्स्ट नेम था हमारे पास। फर्स्ट नेम देख लेते हैं क्या था। फर्स्ट नेम था हमारे पास अली रज़ा। सेकंड तनवीर है। फर्स्ट नेम था हमारे पास अली रज़ा। अली रज़ा। क्लास हमारी थी BSCS। BSCS। सेकंड हमारे पास जो टेबल था, सेकंड रो जो थी उसमें हमारे पास सेकंड 2 सीरियल नंबर हो गया। नाम था हमारे पास तनवीर। और इसके बाद हमारे पास
इसकी क्लास जो थी वो BSCS थी। थर्ड हमारे पास सीरियल नंबर थर्ड एंड लास्ट, सीरियल नंबर 3, नेम इसका था हमारे पास शाहजेब और क्लास इसकी भी BSCS थी, BSCS। अभी हम इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद मैं इसको रन करता हूँ तो ये हमारे पास हमारा टेबल बन गया, क्रिएट हो गया। हमने वर्ड में भी ऐसे ही टेबल बनाया था, सीरियल नंबर अली रज़ा BSCS, तनवीर BSCS, 3 शाहजेब BSCS। इसके बाद हमने कैप्शन दिया था स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन। अभी हम यहाँ पे भी कैप्शन देते हैं। टेबल के अंदर हम इसमें कैप्शन का टैग यूज़ करेंगे। मैं कैप्शन का टैग यूज़ करता हूँ। कैप्शन का टैग यूज़ किया है, इसमें हम लिखेंगे स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन। स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन में लिख देता हूँ। स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन लिखा, इसको हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम रन करते हैं तो ये हमारे पास हमारा वर्ड की तरह टेबल क्रिएट हो गया। अभी हम इसको बड़ा करना चाहते हैं, जैसे वर्ड में बड़ा है तो हम यहाँ पे टेबल में यहाँ पे विड्थ देंगे। मैं यहाँ पे विड्थ देता हूँ। विड्थ देने के बाद यहाँ पे मैं विड्थ 600 कर देता हूँ। तो सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये हमारे पास विड्थ आ गई। अभी हम चाहते हैं कि इसकी कुछ हाइट भी बढ़े तो इसको हाइट देंगे। हाइट देता हूँ। हाइट देने के बाद मैं इसको हाइट दे देता हूँ 400। सेव किया। सेव करने के बाद हम इसको रन करते हैं। हाइट मैंने कम दी है इसलिए वो पहले ही है। ओह सॉरी, यहाँ पे हमने सेमीकोलन नहीं लगाया हुआ, इन्वर्टेड कॉमास लगाया था। अभी इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम इसको रन करते हैं तो ये हमारे पास हमारी हाइट भी 400 हो गई। ये ज़्यादा है तो मैं इसको कम कर देता हूँ। हाइट को हम 200 कर लेते हैं या 300 कर लेते हैं। इसके बाद हम इसको सेंटर में लेना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं अलाइन का टैग यूज़ करूँगा। एट्रीब्यूट यूज़ करने के बाद हम अलाइन करते हैं, सेंटर लिख देते हैं। सेंटर लिखा। सेव करता हूँ। सेव करने के बाद इसको हम रन करते हैं तो ये हमारे पास हमारा टेबल क्रिएट हो गया। तो ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट लेक्चर में हम टेबल हेडिंग